हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीके क्विज। आज हम लोग सामान्य ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट वन ऑलरेडी चैनल में है। आप लोग अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल पेज में जाके देख सकते हैं पार्ट वन यहाँ से। और पार्ट टू आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत बार पूछा जा चुका है लास्ट ईयर एग्जाम में, ऐसे रेलवे और स्टेट पीसीएस में। आगे भी बहुत सारा इसका क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका 7 8 10 सीरीज हम लाएंगे यहाँ पर। आज ये दूसरा पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो देखिए क्वेश्चन है, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है। लैक्टिक एसिड अगर जमा हो जाता है तो उससे थकान लगता है, ये रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मांसपेशी में लैक्टिक एसिड होने से थकान लगता है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है प्रकाश वर्ष? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। ये एक जो यूनिट है, ये डिस्टेंस का यूनिट है, इसको दूरी का मात्रक भी बोलते हैं हम लोग, प्रकाश वर्ष को। फिर है क्वेश्चन, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। फेदोमीटर, हैथोमीटर भी बोलते हैं कभी कभी उसको। इसके बाद कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है। सिलिकॉन का बना होता है आईसी चिप। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है और जिसको अर्धचालक भी बोलते हैं हिंदी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है। मुख्य अक्ष, इसको हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। काल्पनिक रेखा ऐसा वाला, ये सपोज ये गोलीय दर्पण का एक पार्ट है, स्फेरिकल मिरर का। तो ये काल्पनिक लाइन जो होता है इसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। और ये फोकस यहाँ पर होता है, और इसको यहाँ पर ये पोल होता है जहाँ कट करता है, और यहाँ पर फोकस होता है। तो दोनों से जो गुजरने वाला लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस इंग्लिश में बोलते हैं उसको, और हिंदी में मुख्य अक्ष। देखिए अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कहाँ बनेगी। अनंत पर बनेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है फोकस पर है तो उसका इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर। अनंत मतलब इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सा धातु है। जिंक धातु। फिर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का शब्द सर्वप्रथम किसने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। याद रखना है, जीव विज्ञान शब्द का पहला बार वो लोग यूज किए थे इस वर्ड को। फिर क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है, वर्क का यूनिट क्या होता है। उसका यूनिट होता है जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। फिर प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, अभी लोग जस्ट डिस्कस किए थे, दूरी का इकाई है ये, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। फिर क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहता है, कहलाता है तत्व कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ पदार्थ को हम लोग तत्व बोलते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। एक से अधिक तत्व अगर मिल गया तो वो हो गया यौगिक, जिसको हम लोग कंपाउंड भी बोलते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर इफेक्ट उसको इंग्लिश में बोलते हैं। ध्वनि स्रोत की आवृत्ति मतलब जो साउंड सोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी में जो चेंज होगा, उस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। इसको हम लोग फिजिक्स वाले वीडियो में स्पेशल डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो अगर कोई साउंड का सोर्स जैसे स्पीकर है, आप स्पीकर की तरफ जाते हैं या स्पीकर आपके तरफ आता है या आप दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो एक्चुअल जो उसका फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होता है उससे डिफरेंट आपको सुनाई देगा, अलग सुनाई देगा। उसी उतार चढ़ाव को बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। कितना बार वो ऑसिलेट किया एक सेकंड में, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकंड पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब हिंदी में उसको आवृत्ति बोलते हैं। एक सेकंड में वो कितना कंपन करता है, आवृत्ति कहलाता है। तो आप लोग को अगर कुछ स्पेशल वीडियो जैसे इंग्लिश मीडियम में चाहिए कोई भी टॉपिक का, तो जरूर नीचे कमेंट करके बोलना है कि क्या टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। हम लोग वहाँ पर इसको अपलोड करेंगे, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम जो भी मीडियम आप लोग का रिक्वायरमेंट होगा। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है।
यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का चाल क्या होगी? तो ये 332 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। ये दाब से इंडिपेंडेंट होता है, तो दाब से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाने से साउंड का स्पीड में कोई इफेक्ट नहीं होता है। देन देखिए, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक नहीं है। पारसेक किसका इकाई है? दूरी का इकाई होता है पारसेक भी। जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, आप देखिएगा अगर एसएससी, सीजीएल, रेलवे, स्टेट, पीसीएस का हिस्ट्री, ये सब क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीटेड दिखाई देगा, इसलिए ये सबको अच्छे से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? सीसा। सीसा एक धातु है, फिर भी वो विद्युत का कुचालक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन में। इसमें धातुई चमक पाई जाती है, लेकिन ये अधातु है, नॉन मेटल है। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगा, क्योंकि ये हल्का होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। कपूर का छोटा छोटा टुकड़ा को अगर हम लोग पानी के ऊपर डाल देते हैं तो उस पर वो तैरता है। तो उसको ये जो इसका पीछे कारण क्या है? वो पृष्ठ तनाव, जिसको सरफेस टेंशन बोलते हैं हम लोग। फिर क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, सबसे अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, याद रखना है। फिर क्वेश्चन है, यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होते हैं। कौन सा वेग समान होते हैं? उसका कोणीय वेग समान होता है। यहाँ पर कोणीय वेग मेंशन करना चाहिए था। आप लोग याद रखिए, वेग मतलब नहीं कुछ है तो वेग समान बोल सकते हैं, नहीं तो कोणीय वेग लिखा रहेगा, कोणीय वेग। कोणीय वेग उसका समान होता है, ये भी बोल सकते हैं, अगर एक ही कक्षा में चक्कर लगाता है तो वहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाए तो वह उपग्रह के साथ ही उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। ऐसा नहीं कि वो पृथ्वी पर वापस आ जाएगा, उसी स्पीड से वह पृथ्वी का परिक्रमा करेगा। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है? अमोनिया होता है। आपको जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से अमोनिया आप यूज कीजिएगा, ये एक यौगिक है। ऑप्शन अमोनिया को टिक करना है। तो अमोनिया का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, NH3 होता है अमोनिया का फॉर्मूला। आगे हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए, एक से ज्यादा तत्व है, नाइट्रोजन भी है एक, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का 3 एटम है, तो ये एक से ज्यादा मिलकर बना, इसलिए ये हो गया यौगिक हो गया। यंग प्रत्यस्तता गुणांक का मात्रक का SI मात्रक क्या है? यंग्स मॉडुलस का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर लिखा हुआ न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। यंग प्रतिशतता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंडला मात्रक है ज्योति तीव्रता। केंडला जो होता है यूनिट होता है ज्योति तीव्रता का, इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। जल एक यौगिक है क्योंकि इनमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो विभिन्न तत्व होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के वाटर बनाता है, जल बनाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O बोलते हैं हम लोग वाटर को, पानी को। तो इसलिए योगी हो गया यह। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। और देखिए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा का भी हम लोग देखे थे। जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, इकाई होता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? ये 1971 में लागू किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इकाइयों की। फिर क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ प्रासरव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। प्रासरव्य तरंग ये उत्पन्न करता है चमगादड़। तो ये चमगादड़ जो है प्रासरव्य तरंग उत्पन्न करता है, इसको अल्ट्रासोनिक वेव भी बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। उसके बाद क्वेश्चन है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ये बात याद रखना है।
दाब बढ़ने पर इसका गलना घट जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। हवा जो है वो मिश्रण होता है और स्टील एक मिश्र धातु होता है। फिर क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? पारिस्थितिकी के अंतर आता है पर्यावरण का अध्ययन, याद रखिएगा। पर्यावरण का अध्ययन आता है पारिस्थितिकी के अंतर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं उसको हम लोग। फूलों के संवर्धन को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये क्वेश्चन याद रखना है। इसका आंसर, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण होता है। ऑप्शन अगर आपको दिया रहेगा तो न्यूट्रॉन को टिक करना है। फिर क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु के नाभिक में क्या क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। फिर क्वेश्चन है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? अब आर्बोरिकल्चर कहलाता है वो। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। फिर अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? अवतल लेंस लगाया जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। ये सब बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए। दोनों जो होता है बल अलग अलग वस्तु पर लगता है। न्यूटन का तीसरा नियम है, जो फोर्स होता है वो इक्वल और अपोजिट होता है, इसलिए लिखा है हमेशा भिन्न वस्तुओं पर ही लगा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन गति का विषयक तृतीय नियम है ये। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब ये और ये दोनों जो है कि सेम ही क्वेश्चन है, घुमा के थोड़ा पूछ दिया गया है। तो अभी अगला क्वेश्चन है, माइक्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का किया जाता है अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण संभव है। उसके बाद, कोई पिंड जब विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है? न्यूटन का है। यह पहला नियम है न्यूटन का, याद रखिएगा। जब तक कोई वस्तु है उस पर हम लोग बाहरी बल नहीं लगाएंगे तो वो वहीं रहेगा, जैसा का तैसा रहेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और गति में है तो गति में रहेगा। ये न्यूटन का गति का नियम पहला नियम है ये। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए यूज होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए यूज होता है, जो कि नाभि के अंदर होता है। नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसके लिए हम लोग न्यूक्लियॉन्स वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? न्यूक्लियॉन। नाभिक के अंदर होता है, परमाणु के नाभिक के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो उसके लिए हम लोग न्यूक्लियॉन शब्द यूज करते हैं। पॉजिट्रॉन है एक धन आवेशित इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन पर प्लस चार्ज होता है, मतलब धन आवेशित है वो। धन आवेशित इलेक्ट्रॉन है, प्लस में चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है उसका वैल्यू। फिर एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? कृषि के साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना, इसको बोलते हैं हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। एक्सोबायोलॉजी में याद रखना है, बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क होता है मोनाजाइट। क्वेश्चन अगला है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। फिर अगला क्वेश्चन है, कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का खनिज है कार्नेलाइट, याद रखिएगा। फिर है, गन मेटल किसका अयस्क है? तांबा, टिन और जिंक का होता है गन मेटल बनता है।
अगला क्वेश्चन, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? सल्फर के कारण उसमें होता है, स्मेल होता है, गंध होता है लहसुन में। फिर क्वेश्चन है, जल में आसानी से घुलनशील होता है नाइट्रोजन, ये आराम से घुल जाता है। अगला क्वेश्चन फिर है, भारी जल एक प्रकार का मंदक होता है, ये मॉडरेटर का काम करता है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने में एक तरह से ये न्यूट्रॉन के स्पीड को कम कर देता है। तो इसलिए इसको हम लोग भारी जल जो होता है इसका, इसको हम लोग बोलते हैं D2O, बोलते हैं ड्यूटेरियम बोलते हैं। वो मंदक का काम करता है भारी जल, याद रखिएगा, परमाणु संयंत्र में इसका यूज होता है भारी जल का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? रक्त जो है कोलाइड नहीं होता है, याद रखना है। तो देखिए, रक्त एक कोलाइड है, रक्त को कोलॉइड हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है कि ये ऑप्शन को चूज नहीं करना है, दूसरा कोई ऑप्शन होगा उसको पिक करना है। देन क्वेश्चन है, पनीर निम्न किसका उदाहरण है? जेल, जेल का उदाहरण है पनीर। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा माचिस निम्नलिखित का मिश्रण है, लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है, वो रेड फास्फोरस और सल्फर का। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति के अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन। फिर क्वेश्चन है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह क्या है? आयोडीन होता है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व होता है? सीसा ऑप्शन में रहेगा, उसको ठीक करना है। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल से हल्का कौन सा होता है? सोडियम होता है जल से हल्का। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस के साथ मरकरी वेपर होती है। तो क्वेश्चन है, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? चेचक। इसके बाद, मानव गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? कैडमियम का प्रदूषण के कारण होता है मानव गुर्दे का रोग, किडनी का रोग। बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए लगाया जाता है? बचाव के लिए यूज किया जाता है क्षय रोग के लिए, जिसको टीबी बोलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाला ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल, जल होता है इसका स्रोत। फिर पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करती है? पत्ती, पत्ती जो है वो श्वसन क्रिया करती है। तो काफी यूजफुल है ये सब सारा क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर लेना है, रक्त कोलोइड है, नहीं है नहीं, रक्त है। यस, रक्त इज कोलोइडल सॉल्यूशन। यहाँ पर ब्लड में दो तरह का, व्हाइट सेल और रेड सेल होता है। तो ये ऑप्शन आपको कोलोइड में टिक करना है। कोलोइड नहीं क्या है उसका भी बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है। यस, दिस इज कोलोइड। तो हम लोग का ये था पार्ट 2। जल्दी हम लोग पार्ट 3 को अपलोड करेंगे, इसको देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।